हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पेज नंबर 201 पे जो ये कंस्ट्रक्ट वाला टॉपिक है ना, इसको समझाऊंगी। ऊपर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं। इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? अ स्क्वायर विद इन अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के अंदर जो है वो स्क्वायर कैसे। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे हम एक रेक्टेंगल में दो आइडेंटिकल स्क्वायर या तीन आइडेंटिकल स्क्वायर्स को बना सकते हैं, है ना। उसी से रिलेटेड है ये थोड़ा बहुत टॉपिक। तो चलो जानते हैं क्या करना है। कह रहा है आपसे कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है पहले। जैसे मान लो ये मैंने वो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया। आप प्रॉपर इसे पेंसिल और स्केल से कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया 8 सेंटीमीटर। How will you construct a square inside as shown in the figure such that the center of the square is same as the center of the rectangle? कह रहा है इसके बीच में आपको एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे कि जो स्क्वायर का सेंटर है वो ही रेक्टेंगल का सेंटर हो। तो आप क्या करो, देखो ये पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर की लेंथ, तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर आप छोड़ दो, यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ दो, बीच में बचेगा 4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ 2 सेंटीमीटर के बाद मैंने एक पॉइंट लगा लिया, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर के यहाँ एक पॉइंट। बस यहाँ से ये मैंने वो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ये जो सेंटर है ये रेक्टेंगल का भी सेंटर हो जाएगा और स्क्वायर का भी सेंटर हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब जो ये है वो है 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। तो आपको पहले 8 सेंटीमीटर की ये एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपको ये एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की लाइन लेना, पॉइंट लगाना, या फिर पूरी एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेना। 2 सेंटीमीटर का पॉइंट यहाँ लगाना, फिर 4 सेंटीमीटर का पॉइंट यहाँ लगाना, और यहाँ से नीचे एक लाइन्स को ड्रॉ कर देना और ये वाली लाइन इससे ज्वाइन कर देना। ये तो आप रूलर की हेल्प से बना सकते हो, लेकिन आप इसे कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिख के दिया ड्रॉ अ रफ फिगर। पहले आप ऐसे एक रफ फिगर बना लेना जैसे ये वाली मैंने बनाई है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप रूलर की हेल्प से फेयर फिगर बनाना। What will be the side length of the square? What will be the distance between the corners of the square and the outer rectangle? रफ फिगर बनाने के बाद आपको ये चेक करना है कि जो ये स्क्वायर की जो ये साइड्स होंगी ये कितने लेंथ की होगी, ये कितने की होगी। ये सब चेक करने के बाद आपको फेयर फिगर बनानी है। तो रूलर की हेल्प से मैंने आपको बता दिया, कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दो आप ऐसे। जैसे ये 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, दोनों पे आप क्या करो, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल्स को बना दो। उस पर 4 सेंटीमीटर का कट यहाँ पर लगा दो और 4 सेंटीमीटर का कट यहाँ पर लगा दो। ठीक है, अब यहाँ से एक 2 सेंटीमीटर का कट लगाओ, क्योंकि ये पहले वाला 2 सेंटीमीटर था। यहाँ से रख के 4 सेंटीमीटर का कट लगाओ और ये ज्वाइन कर दो। इन दोनों कट से नीचे एक एक लाइन्स को ड्रॉ कर दो। ये आप रूलर कंपास की हेल्प से बना सकते हो। रूलर की हेल्प से तो बहुत आसान है, बस इसके लिए आपको एक पहले रफ फिगर जरूर बनानी है, तभी आप रूलर और कंपास की हेल्प से इन फिगर्स को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग स्क्वायर्स। मतलब एक के ऊपर एक, यहाँ पर आप देख लो ये स्क्वायर्स हैं, एक पूरा डिजाइन बन रखा है एक तरीके से। कह रहे हैं मेक श्योर दैट द स्क्वायर्स आर अलाइंड द वे दे आर शोन। इसी तरीके से स्क्वायर्स बनने चाहिए जैसे यहाँ पर दिख रखे हैं। अब आपको ट्राई क्या करना है, दो दे रखे हैं, ये वाला स्क्वायर जो है वो सेम है, 4 सेंटीमीटर का है सारे तीनों, लेकिन जो ये वाले हैं वो डिफरेंट है। बड़े वाला 7 है, छोटे वाला 5 है और उसके बाद 3 है। अब इनको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना मैंने आप लोगों को पहले ऊपर की क्लासेस में सिखाया, जो ऊपर के टॉपिक्स थे कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना होता है। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना दिया। ये मैं कंपास की हेल्प से बना रही हूँ। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना दिया, 4 सेंटीमीटर का कट लगाया दोनों पे मैंने। यहाँ पर कंपास को ओपन करके पेंसिल उसके अंदर आप फिट कर लेना, फिर ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये तो रेक्टेंगल शेप सी बन गई है, पर आप स्क्वायर शेप बनाना 4 का तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा आपका। जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आपको क्या कर देना है, इरेज कर देना है। जो ये वाला पार्ट है ना एक्स्ट्रा, इनको आप क्या कर दो, इरेज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर फिर दोबारा एक 4 सेंटीमीटर की लाइन आपने ड्रॉ की। उसके बाद फिर यहाँ 90 डिग्री का एक एंगल बनाया, यहाँ 90 डिग्री का एक एंगल बनाया, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और इसको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, फिर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाया और 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और ज्वाइन कर दिया।
तो कंपास की हेल्प से आप इसको ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगर ये वाला देखें तो ये भी वैसे ही बनेगा, बस पहले आपको क्या करना है, एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 90 का एंगल बनाना है, यहाँ 90 का एंगल बनाना है, 7 सेंटीमीटर का कट लगाया, ज्वाइन कर दी। ये सारी साइड्स हो गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। एक्स्ट्रा वाला जो भी रहेगा आपको उसको क्या कर देना है, इरेज कर देना है, सिर्फ इतनी ही लाइंस को दिखाना है। उसके बाद यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन ओपन की, यहाँ दो परपेंडिकुलर 90 के बनाए, 5 का यहाँ पर दोनों पे आर्क लगाया और इसको भी ज्वाइन कर दी। जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसको इरेज कर दी। ठीक है, फिर यहाँ 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, फिर 90 डिग्री का एक एंगल, 90 डिग्री का एक एंगल बनाया, 3 सेंटीमीटर का कट लगाया, ज्वाइन कर दिया। ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट को क्या किया आपने, इरेज कर दिया। क्लियर है? तो बना के देखिएगा, फिर भी कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, शेडिंग। सेम वही है, बस अब इसमें एक शेड और कर दिया है, नया चीज़ है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट दिस, आपको इसको बनाना है। चूज मेजरमेंट ऑफ योर चॉइस, आप अपनी चॉइस का बना सकते हैं। नोट दैट द लार्जर 4 साइडेड फिगर इज अ स्क्वायर एंड सो आर द स्मॉलर वन। ये भी स्क्वायर है और ये छोटे वाले भी स्क्वायर्स ही हैं, पर वो छोटे हैं और उनको डिवाइड कर रखा है और कुछ भी नहीं कर रखा। करना कैसे है, मैंने यहाँ पर एक 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की, ये भी 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ये मैं रूलर की हेल्प से बना रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर की ड्रॉ की और ये 8 सेंटीमीटर, तो ये मेरा बड़े वाला स्क्वायर बन गया है, सब 8 सेंटीमीटर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से बीच में 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाया, यहाँ 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाया और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, हाफ कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाया, यहाँ 4 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाया और इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, अगेन अब ये याद रखना कि ये आप पे 4 है, तो अब मैंने यहाँ 2 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाया, ये भी 4 है, 2 का लगाया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के लगा के इनको ज्वाइन किया ऐसे, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी 2 का लगा देना है और इनको ज्वाइन कर देना है, हाफ हाफ, 4 का हाफ 2 है इसीलिए। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इन लाइंस को ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करना, क्योंकि ना फिर ये वाला बॉक्स खाली रह जाएगा आपके पास। ये ऐसे और ये वाली यहाँ से ऐसे आप इनको ज्वाइन कर लो और उसके बाद क्या कर दो, उसका एक एक पार्ट जो है वो शेड कर दो। तो मतलब पहले मैंने 8 सेंटीमीटर बनाया, फिर उसे 4 में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर एक पार्ट को तो खाली छोड़ दिया, बाकी के 3 पार्ट्स को और 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया, तो वो छोटे स्क्वायर्स बन गए और उसमें फिर मैंने शेड कर दिया। ये मैंने रूलर की हेल्प से बनाया है। जो ऊपर वाले क्वेश्चन था उसको मैंने कंपास की हेल्प से आपको बताया था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आपसे कह रहा है स्क्वायर विद अ होल। एक स्क्वायर बनाना है, उसके अंदर एक होल बनाना है। ऑब्जर्व दैट द सर्कुलर होल इज सेम एज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। याद रखना, जो स्क्वायर का सेंटर है वही सर्कल का सेंटर रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, अगेन एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब मेरे को आगे स्क्वायर ड्रॉ करना, वो कर लिया मैंने। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का मैंने कंपास ओपन किया है, 2 का। यहाँ पर बिल्कुल ये देखो, ये इतना 4 है, तो मैंने यहाँ रखा कंपास को, 2 सेंटीमीटर पे ही रखा है। जो बीच में है स्क्वायर का जो सेंटर है वो ये है, यहाँ रखा और यहीं से मैंने अपना एक सर्कल बना दिया। ध्यान रखिएगा, 2 सेंटीमीटर का कंपास खोलना और स्क्वायर के सेंटर पे ही उसको रखना और उसके बाद ड्रॉ कर देना। क्लियर है? स्क्वायर विद मोर होल्स, ये भी सेम ऐसे ही बनेगा। एक साथ बड़ा स्क्वायर बना लो पहले, वही 8 सेंटीमीटर का बना लो, ऐसा करो। फिर उसको 4 में डिवाइड कर दिया। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4, ये सारी 4 हो गई। अब 2 सेंटीमीटर का कंपास खोलो और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पे ही रखना, गैप दे के रखना, एक सर्कल, देन दूसरा सर्कल, देन तीसरा, देन चौथा, 2 का। क्लियर ना? उसके बाद आपसे यहाँ क्या कह रहा है, स्क्वायर विथ कर्व्स। अब ये कर्व बने हुए, दिस इज अ स्क्वायर विथ 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ। अगेन उन्होंने 8 सेंटीमीटर ही लिया, जैसे हम ऊपर ले रहे थे 8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ भी 8 सेंटीमीटर का ही है। कह रहे थिंक where the tip of the compass can be placed to get all the 4 arcs to bulge uniformly from each of the side. Try it out. अब मैंने आपको ये आर्क बनानी है, तो इन आर्क्स को आप कैसे बनाओगे? देखो, एक बात देखो, यहाँ पर ये जो है वो डायामीटर है सर्कल की एक तरीके से। अगर मैं इसे कंप्लीट करना चाहूँ तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, तो ये डायामीटर है।
इसका मतलब डायामीटर 8 है, तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वो डायामीटर की आधी होती है। तो आप 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलोगे, यहाँ पर रखोगे कहीं पर 4 सेंटीमीटर के उस पर और एक आर्क बना दोगे। सेम एक बार कंपास का पॉइंट यहाँ कहीं रखोगे, एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दोगे। याद रखना 4 का खोलना, तभी ये दोनों साइड पे कट करेगा, वरना ये कट नहीं करेगा। फिर यहाँ कहीं पॉइंट रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ लगा। तो पूरी डायामीटर हमें उसका आधा चाहिए, तो इसलिए हमने उसका आधा ओपन किया है 4 आर्क्स बनाने के लिए। तो इनके गैप्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बिल्कुल बराबर लेना 4 का, तो ईजिली बन पाएगा। ठीक है, तो आज हमने ये 6 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। एक बार आप इन्हें कंस्ट्रक्ट करके देखिएगा रूलर से, कंपास से, जिससे आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ मेंशन नहीं है। पर कंपास से भी आपको चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम ये अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू।